हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन की। जी हां, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी 11th 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर होने ही वाला है और सोच रहे हैं किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करना, तो ये एग्जामिनेशन आपके जहन में, दिमाग में हमेशा से ही आता रहा है और आता रहेगा। आज के वीडियो में एसबीआई पीओ के बारे में डिटेल जानकारी मैं शेयर करने वाला हूं। ये हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो कि बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर बनाने वाला है, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देता हूं आखिर में ये एग्जामिनेशन कैसा है, पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे यहां पर कुछ भी मैच नहीं करता है। जी हां, यही प्रॉब्लम है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की या जितने भी एंट्रेंस वगैरह है, जो आप एक्चुअल में एकेडमिक्स में पढ़ते हैं उससे कहीं पर भी कुछ भी रिलेट नहीं करता है। सिमिलर गोज विद एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन एज वेल। कंडक्टिंग बॉडी, जी हां, ये एसबीआई खुद ही, जी हां, इंडिविजुअल एग्जामिनेशन लेता है। ज्यादातर बड़े बड़े ना बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में अगर कैरियर बनाना है, दो नाम आपने बहुत बार सुने हैं, आईबीपीएस और एसबीआई। आईबीपीएस के अंदर में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो आते हैं, लेकिन एसबीआई नहीं आता है। एसबीआई खुद ही इतना बड़ा ब्रांड है कि वो खुद का अलग से ही एंट्रेंस लेता है, एग्जामिनेशन लेता है। नेम आपको पता है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये इसका एग्जामिनेशन है। पोस्ट का नेम है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनता है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर आप बोल सकते हैं अगर आप सिंपल भाषा या मैनेजरियल भाषा में अगर आप सुनना चाहें मुझसे। साल में सिर्फ एक बार, जी हां, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, और अटेम्प्ट्स भी यहां पर कितने बार आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं वो भी फिक्स्ड हैं। कितने हैं बात करेंगे मिडिल ऑफ द वीडियो में। एग्जामिनेशन का लेवल है नेशनल, इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। वैकेंसी समवेयर अराउंड 2000 के अप्रॉक्स आती है, 1600 के नियर अबाउट 2022 में आई थी। यही एक फ्रेमवर्क रहता है, इतनी ही 2000 के नियर अबाउट वैकेंसी निकलती है हर साल, ज्यादा या कम फ्लक्चुएट होती रहती है। एप्लीकेशन पूरी तरीके से ऑनलाइन है, एग्जामिनेशन भी आपका ऑनलाइन ही रहता है बच्चा। एप्लीकेशन प्रोसेस सितंबर और अक्टूबर एनुअली नियर अबाउट 2022 में भी अभी निकला था और 23 में भी यही या 24 में भी यही डेट्स वगैरह में निकलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। सो बी अवेयर। वैसे पूरे साल ही आपको तैयारी करनी है, लेकिन फॉर्म आते ही आपको फिल कर लेने हैं। सितंबर, अक्टूबर, अगस्त से आपको नजरें गड़ा के रखनी है इस एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस क्लियर करनी है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। बैंकिंग एग्जामिनेशन में पीओ लेवल पे इंटरव्यू भी होता है, वो आपको क्लियर करना है। और ये बोला जाता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के इंटरव्यू राउंड एसबीआई के सबसे ज्यादा टफ होते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सैलरी सबसे बढ़िया अमंग ऑल द बैंक्स इन इंडिया, पीओ की, एसबीआई पीओ की सैलरी सबसे बेटर रहती है, समवेयर अराउंड 70,000 पर मंथ। जी हाँ, जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया में कहीं पर भी जहां पर एसबीआई की ब्रांच है आपका पोस्टिंग हो सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in। इस वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, रिजल्ट देखना है, ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करना है, सब कुछ इसी वेबसाइट के थ्रू हमें फ्यूचर में काम करना है। तो ये वेबसाइट को नोट डाउन कर कर रखिए। एप्लीकेशन फीस देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए 750 रुपए देने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी छात्र हैं तो कोई पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है sbi.co.in में जाकर फॉर्म को फिल करने का। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सुंदर सुंदर बच्चे ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। सबसे अच्छी बात क्या है, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, बीटेक करा है, बीबीए करा है, बीसी करा है, बीए करा है, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, कुछ भी करा है, आप एलिजिबल हैं। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप एलिजिबल हैं। एक और अच्छी बात, फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट अभी अवेटिंग में है। एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच आपकी होनी चाहिए। जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वहां से आप एग्जैक्ट डेट, कब से कितना, कौन से ईयर से कितना मंथ से, वो वहां पर मेंशन रहती है। मोटा मोटा 21 से 30 के बीच आप होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस बताई मैंने, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री भी आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, मेंस भी
एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। जीडी और इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू आपका रहता है, वो ऑफलाइन रहता है। सेंटर एलोकेट होते हैं, जाना है और वहां पर पैनल इंटरव्यू होता है आपका, वो आपको फेस करना है। क्या होता है क्या नहीं होता अभी डिस्कस करेंगे बैक ऑफ द वीडियो में। चलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करेंगे। अगर आप जनरल के छात्र हैं तो 4 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, सिर्फ 4 अटेम्प्ट, मतलब 4 साल ही आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। हर एक अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है। ये सोचकर अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं ट्राई कर लेता हूं कि पेपर का लेवल क्या आता है या किस लेवल का पेपर आता है, पैटर्न क्या है। पैटर्न के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, खरीदो और तैयारी करो। इज दैट मेक सेंस? ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली टेक्निक है। वैसे ही हम यही चीज यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी एप्लीकेबल करते हैं ना। कोई भी यूपीएससी एग्जामिनेशन ट्राई करने के लिए नहीं देता है, क्योंकि वहां पर हर अटेम्प्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलर गोज विद एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, जनरल में बच्चा ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं तो 7 अटेम्प्ट, ओबीसी 7 अटेम्प्ट, एसटीएससी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसे मतलब है जब तक आपकी एज लिमिट नहीं होती है 32 साल, जितना भी आपकी एज लिमिट है वो मद्देनजर रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। जी हाँ, तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स वगैरह रेफर करनी है। अच्छा, बुक्स की बात करें, डिस्क्रिप्शन में चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गाइड आपके लिए रेफर कर रखी है, प्लस हर सेक्शन की बुक आपके लिए रेफर कर रखी है। दोनों के क्या रोल हैं? गाइड मतलब होता है एक ही बुक सारे सेक्शन उसमें आ जाते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है, पूरा पैटर्न समझना चाहते हैं, उसके पेपर वगैरह देखने चाहते हैं, तो गाइड आप परचेस कर सकते हैं। टाइम है और थॉरो प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि यार सिलेक्शन तो होना ही होना है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज प्रिपेयर करी है, तो इंडिविजुअल बुक आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, और हर सेक्शन के लिए मैंने एक बुक, सिर्फ और सिर्फ एक बुक आपके लिए रेफर कर रखी है। अगर आपने उसको निकाल लिया, उसको तैयारी कर ली, तो आप 100% इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। Does that make sense? क्लियर हो पा रहा है? डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुक्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्री एग्जामिनेशन मैंने बताया, एसबीआई पीओ की फर्स्ट स्टेज होती है प्री एग्जामिनेशन। इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आपको मेंस एग्जामिनेशन में बैठना दिया जाता है। पेनल्टी है रॉन्ग आंसर की 0.25, नेगेटिव मार्किंग है। तुक्केबाजी नहीं चलेगी, आंख बंद करके राइट करना नहीं चलेगा इन एग्जामिनेशन में। कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसके मार्क्स से डिडक्ट नहीं होते हैं। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब इंग्लिश में इतने लाने हैं, क्वांट में इतने लाने हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ यहां पर होती है। हर सेक्शन की या हर जो आपका स्टेज होती है उसकी ओवरऑल कट ऑफ होती है, वो आपको क्लियर करनी जरूरी है। बात करें प्री की बच्चा, तो यहां पर 3 सेक्शन, इंग्लिश, क्वांट जिसको हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, और रीजनिंग आती है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। अच्छा, यहां पर सेक्शनल टाइम होता है बच्चा, हर सेक्शन को 20 मिनट ही मिलते हैं। क्वांट के लिए 20 मिनट ही मिलेंगे, रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट मिलेंगे, कुल मिलाकर 1 घंटा मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटा मिलता है, जिसमें हर सेक्शन को करने के लिए 20 मिनट मिलते हैं, तो हर एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। प्री जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस के लिए वो अपीयर होते हैं। मेंस में भी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर एक सेक्शन और बढ़ गया, प्लस एक सेक्शन और ऐड हो गया, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। क्या है, बात करते हैं। पहला है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, दोनों आते हैं। रीजनिंग जो आपकी प्री में आई थी वो वही आएगी, थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और टाइम मिलेगा 50 मिनट। तो रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों ही मैनेज करनी है 50 मिनट के अंदर। फिर डीआई आ जाता है बच्चा, मैथमेटिक्स का पार्ट रहता है डीआई, आपने पढ़ा है। 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। देखिए मींस डिफिकल्ट होता जा रहा है ना, क्वेश्चन जितने हैं उससे ज्यादा मार्क्स के, प्लस उससे कम टाइम आपको मिल रहा है। जीके आती है, जीके में बेटा बैंकिंग अवेयरनेस आती है। ठीक है, तो यहां पर 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वेटेज है, 60 मार्क्स की आती है, और 45 मिनट आपको मिलते हैं। इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट्स आपको मिलते हैं। क्लियर हो पा रहा है? टोटल 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 3 घंटे का ये पेपर होता है। ये करने के बाद आपका एक पेपर और होता है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसमें ऐसे आता है, ये लेटर राइटिंग आती है। 2 सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, ऐसे का आ सकता है, लेटर राइटिंग आ सकता है, पैसेज वगैरह का आ सकता है। 50 मार्क्स का ये पेपर रहता है और 30 मिनट आपको मिलते हैं। ये होता है हमारा पेन बेस्ड पेपर।
ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में ये कई एग्जामिनेशन में इसको हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कर दिया, जहां पर आपको कंप्यूटर में ही टाइप करना पड़ता है। तो वो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वो रीड ऑन करना मत भूलिएगा। कुल मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं और 30 मिनट आपको मिलते हैं। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? आगे बढ़े। इंटरव्यू, जैसे ही आपका मेंस क्लियर होता है, आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। द बैंक में कंडक्ट एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी, पर्सनैलिटी को एक्सेस करने के लिए आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। फॉर्मेलिटी है नॉर्मल। मेन क्या है? मेन है जीडीपीआई का सेशन होता है बच्चा आपका, जिसमें क्वेश्चन रिलेटेड टू जीके एंड बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीडी में ग्रुप डिस्कशन होता है, 10 से 12 जनों का एक ग्रुप बनता है, वहां पर एक कॉमन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है। फिर आपका पीआई होता है, पर्सनल राउंड होता है, पैनल इंटरव्यू होता है, जहां पर आपको पैनल ऑफ इंटरव्यूअर को फेस करना पड़ता है। वहां पर आपसे पर्सनल क्वेश्चन या फिर बैंकिंग या फिर इन जनरल आपकी लाइफ के बारे में पूछा जाता है। जो बच्चे ये क्लियर कर लेते हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होता है एसबीआई पीओ में। क्वालिफाइंग क्या है? देखिए, जीडी में 20 मार्क्स का है, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का है। जीडी ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क्स का है, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का है। तो ये टोटल हमारा 3 लेवल का प्रोसेस है एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। बुक्स मैंने रेफर कर दी है। 2 तरीके हैं यार प्रिपेयर करने के, अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें तो। एक है सेल्फ स्टडी के थ्रू, एक है कोचिंग के थ्रू। दोनों ही मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं फ्रेंकली ऑनेस्टली। सेल्फ स्टडी उनको करनी है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जिनके भाई बहन रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह पहले से ही कोचिंग करते हुए आ रहे हैं बैंकिंग वगैरह की, तो मटेरियल वगैरह वहां से आपको मिल जाएगा, नॉलेज वहां से मिल जाएगी, पैटर्न वहां से आपको पता लग जाएगा, आपको गाइड करने वाले हैं, तब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा नहीं है पढ़ाई में और कोई गाइड करने वाला नहीं है और घर पे बैठ के वो मोटिवेशन नहीं आ पाता, तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 6 मंथ की कोचिंग आप करिए। एसबीआई पीओ जैसे लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, राइट फैकल्टी चाहिए, राइट मटेरियल चाहिए, तब जाकर ये एग्जामिनेशन निकलता है। और बहुत ही टफ कंपटीशन है, क्योंकि शार्पेस्ट माइंड ऑन इंडिया कंपीट करते हैं आपके एसबीआई पीओ के लिए। ठीक है, तो टफ कंपटीशन है, इसलिए सेल्फ स्टडी मैंने बता दिया किनको करनी चाहिए। कोचिंग की राह देखिए, हर सिटी में, हर जहां पर भी आप रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। ऑफलाइन नहीं भी हो पाती तो ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शन हैं आजकल कि आप कोई भी अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ ऑप्शन है, मैं कोई सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं किसी का फेवर नहीं लूंगा। आप समझदार हैं, आप नॉलेज रखते हैं क्या नहीं है क्या सही है। ठीक है, तो ये बच्चा आपके पास ऑप्शन है, पैटर्न मैंने बता दिया है। कॉमर्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल स्पेसिफिकली करना चाहिए, अदर स्ट्रीम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था, उम्मीद कर रहा हूं एसबीआई पीओ के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस गवर्नमेंट जॉब को मैं कवर करूं प्लीज बताइएगा, या किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा, बुक्स वगैरह मैंने रिकमेंड कर रखी है। इफ इन केस मुझसे बात करनी है तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहां पर आप एक सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। ई बुक्स मैं लिखता हूं, ई बुक्स मेरी वीडियो ई बुक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्सेज करने हैं आफ्टर 12th, बीबीए करने हैं, बीसीए करना है, एमबीए करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी, तो सबके लिए मैंने एक वीडियो ई बुक बनाई है जहां पर डिटेल जानकारी एक ही जगह मैंने प्रोवाइड कराई है। डिस्क्रिप्शन से वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।